तो हाय दिस इज प्रभात रंजन स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं पुणे रीजन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक, जहां आपको ओवरऑल पैकेज, प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ, सारी चीजें बैलेंस्ड, वेल, गुड इनफ, ठीक ठाक देखने को मिलती है। हम बात करें पीसीसीओई पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसे तो पुणे के अंदर बोलते हैं, लेकिन टू बी प्रिसाइज पिंपरी चिंचवाड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। अगर पुणे यहाँ है तो ठीक इसके ऊपर आपको पिंपरी चिंचवाड़ देखने को मिलता है। पुणे से ज्यादा एक एरिया वाइज ज्यादा बड़ा रीजन है पिंपरी चिंचवाड़, एक प्लैंड सिटी है एंड पुणे से कम क्राउडेड है आपको पिंपरी चिंचवाड़। ऐसे तो क्राउडेड ये भी, पिंपरी चिंचवाड़ भी बहुत क्राउडेड है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत वेल डेवलप्ड सिटी पिंपरी चिंचवाड़ भी है। लेकिन पुणे कुछ ज्यादा ही ओवरली क्राउडेड है। तो उसके हिसाब से अगर पुणे से कंपेयर करोगे आपको ठीक ठाक बैलेंस्ड क्राउड देखने को मिलेगा एंड लेकिन ज्यादा मेट्रोपॉलिटन वाला वाइब आपको पुणे दे रहा होगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले, देन पिंपरी चिंचवड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1999 में एंड 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 201 से 300 के बीच रखा गया। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में 961 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सभी ब्रांचेस को मिलाकर, एंड 596 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 62% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट स्टूडेंट्स कहते हैं भैया 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। क्यों? जो 961 आप कैंडिडेट्स देख रहे हो ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स है, इससे एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होता है। तो परसेंटेज हम ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं, प्लेसमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है हमें। अब जो एक साल पहले चालू हुआ है, हो सकता है इस 961 ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स में से एक साल पहले कुछ का बैक लगा रह गया हो तो एलिजिबल नहीं थे प्लेसमेंट के लिए, कुछ का एक मिनिमम सीजीपीए हर कंपनी बोलती है 6 7 8 के ऊपर ही सीजीपीए होना चाहिए, वरना प्लेसमेंट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए था कि आप एलिजिबल ही नहीं थे। और चलो हर पैरामीटर पे आप एलिजिबल थे भी, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको हायर स्टडीज करना था, जैसे 35 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्शन परस्यू किया। हो सकता है कुछ स्टार्टअप, फैमिली बिजनेस, एक्सवाइजेड रीजन, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से ओवरऑल 70% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स बता रहे हैं एंड 80% के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। अच्छा, अगर ब्रांचेस हमें जानने हो भैया कौन कौन से ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाते हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की जो मेन स्ट्रीम ब्रांचेस है वही सारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड वापस अगर एनआरएफ डेटा के ऊपर आए तो 4.8 एलपीए का ओवरऑल मीडियन पैकेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर बताया जा रहा है। एवरेज पैकेज भी 5 से 5.5 एलपीए के आसपास कहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 5 से 7 एलपीए के बीच में मैक्सिमम पैकेजेस आपको लगते हुए दिखेंगे। तो प्लेसमेंट ठीक ठाक, डिसेंट, गुड इनफ हमें देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पैकेज 2025 में स्टूडेंट्स बताया भैया 61 एलपीए का गया है। तो प्लेसमेंट्स गुड इनफ, ठीक ठाक है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सारी चीजें ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन अब अगर बोल रहे 5 से 7 एलपी तो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने बोला था पुणे के अंदर एक फेमस इंस्टीट्यूट है, ऑल ओवर इंडिया का मैंने नहीं बोला था। ठीक है, समझिएगा। अगर आप देख लो पुणे के अंदर सीओईपी पुणे है आपका एक, जो कि मोस्ट फेमस है आपके एमएसटी सीईटी के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया पीआईसीटी पुणे, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन है, लेकिन वो भी काफी फेमस है, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन इन पुणे। इन सभी इंस्टीट्यूट के बाद पीसीसीओई पुणे भी एक मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होता है इनके बाद का। लेकिन ठीक है, तो उस हिसाब से शहर के अंदर अगर देखोगे टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अगर जो एमएसटी सीईटी के थ्रू इस तरीके से काउंसलिंग वगैरह के थ्रू आ रहे हैं, तो उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट आता है। अब जब हमने एमएसटी सीटी वगैरह के बारे में बात कर ही लिया है, तो बात कर लेते भैया एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका काउंसलिंग का तरीका एंड दूसरा मैनेजमेंट कोटा। काउंसलिंग के अंदर सिर्फ एक काउंसलिंग है, कैप काउंसलिंग, सीएपी, सभी कैंडिडेट्स महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग है। आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए एमएसटी सीटी और जेई मेन दोनों देखने को मिलेगा एंड आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ जेई मेन, अगर काउंसलिंग के माध्यम से आ रहे हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार है कि एमएसटी सीईटी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र होम स्टेट सीट्स के लिए फॉर होम स्टेट कैंडिडेट्स है एंड जेई मेन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए होता है, जिसमें महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप समझो नंबर ऑफ सीट्स होम स्टेट सीट्स ज्यादा होते हैं एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थोड़े कम होते हैं, तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है बेटर आप एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू अप्लाई करिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स भी थोड़े कम है। क्योंकि अगर जेई मेन के थ्रू जाओगे इस पे नंबर ऑफ सीट्स भी कम है एंड आपको कैंडिडेट्स महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों देखने को मिलेंगे। तो बेटर है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एमएसटी सीटी के थ्रू अप्लाई करें। लेकिन अगर मान लेते एमएसटी सीटी नहीं दे पाए या फिर खराब हो गया तो जेई मेन भी आपके लिए ऑप्शन है। बट आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ जेई मेन आपका एक माध्यम होगा अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो।
एंट्रेंस एग्जामिनेशन समझ गए, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए जेईई मेन एज वेल एज एमएसटी सीटी दोनों, बट प्रेफर्ड है एमएसटी सीटी, और आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन। अब इसके बाद चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई सा भी हो, आप अप्लाई करते हो कैप काउंसलिंग में, सीएपी कैप काउंसलिंग, महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट दोनों ही। इसके अलावा दूसरा तरीका हो गया आपका मैनेजमेंट कोटा का, जिसके लिए डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट में बात करिए फॉर सेफर साइड एंड उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते अपने कट ऑफ की सेक्शन पे, तो यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है कि अगर आप जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो, देन परसेंटाइल आपका कुछ इस प्रकार का है कि अगर 96 परसेंटाइल के आसपास है, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस थोड़ा, और अगर 96.5 वगैरह रखते हो तो सेफ साइड के लिए ठीक है। 96 वगैरह परसेंटाइल है आपका, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। मैकेनिकल वगैरह आपको मैकेनिकल सिविल 88-89 परसेंटाइल, सेफ साइड के लिए आप 90 परसेंटाइल मानकर चल लो। तो इस प्रकार के आपको ब्रांचेस जेईई मेन के थ्रू मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात कर ले, एंड जेईई मेन के अंदर कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलते, कैटेगरी रिजर्वेशन। बट अगर एमएसटी सीटी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हो, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। बट हम बात करें सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए, फिलहाल के लिए आपके लिए अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए, तो 3,500 के आसपास का रैंक है, 3,500 से 5,000 के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ इनके स्पेशलाइजेशन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, लगभग 3,500 से 5,000 के अंदर अगर रैंक है तो चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर हम बढ़ते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस, तो सिविल इंजीनियरिंग 18,000 तक क्लोज हुआ था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11,000 तक क्लोज हुआ था। इस प्रकार के आपको एमएसटी सीटी रैंक भी देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बात कर ले अगर हम भैया कि क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाले हैं, यहाँ स्टूडेंट्स बताते हैं 4 साल की आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 6 लाख रुपया लगने वाला है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, यानी कि हर साल 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज। एंड वहीं अगर हम रहने खाने के बारे में हॉस्टल के टर्म से बात कर ले, हॉस्टल एंड मेस, ये भी समवेयर अराउंड 1.6 लाख रुपीज पर ईयर देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 से 6.5 लाख रुपए आपके हर साल के। टू बी सेफर साइड आप मान के चल लो 12 से 13 लाख रुपए के पढ़ने, रहने, लिखने, खाने सब कुछ मिलाकर 4 साल के आपके बीटेक का खर्च लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन सा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन खुला कब, डेडलाइन क्या रहा। अगर ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, तो स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो इन बातों का ध्यान रखें, एलिजिबल है, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस, जैसा कि हमने कहा कि पुणे से ऊपर वाला जो रीजन सिचुएटेड है, पिंपरी चिंचवड़, इस पिंपरी चिंचवड़ रीजन में सिचुएटेड है। लेकिन अब समझिएगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि पिंपरी चिंचवड़ के लिए एक बहुत ही हार्ड बाउंड्री ड्रॉ कर दिया गया है कि पूरा पिंपरी चिंचवड़ एक जैसा दिखेगा एंड पुणे एक जैसा दिखेगा। बिल्कुल नहीं। पुणे अगर ओवर क्राउडेड है, पुणे अगर कुछ ज्यादा ही वेल डेवलप्ड है, ठीक है, पुणे में ज्यादा बड़े बड़े ऑफिस एंड बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी आपको देखने को मिल रही हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है यार कि जैसे आप पिंपरी चिंचवड़ यहाँ है, पुणे यहाँ है, तो पिंपरी चिंचवड़ से जैसे पुणे की तरफ एक ग्रेडियंट बनाते हो, ठीक है, ऊपर में पिंपरी चिंचवड़ का ऊपर का रीजन थोड़ा सा शांत सा देखने को मिलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते हो थोड़ा आपको क्राउड बढ़ता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट पिंपरी चिंचवड़ के अंदर भी, जैसे अगर आप पिंपरी चिंचवड़ के अंदर ही कुछ रीजन्स के अंदर देख लो, पिंपले सौदागर, वाकड़ हो गया, बानेर हो गए, पिंपरी चिंचवड़ के अंदर आते हैं एंड ये सारी चीजें आपको लाइक प्रॉपर ढंग की देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब और आप पुणे के अंदर एंटर करोगे, थोड़े से इस साइड पुणे के अंदर, देन तो प्रॉपर क्राउडेड आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का है कि ये जो पिंपले सौदागर, वाकड़ एंड कुछ और आउंध जैसे रीजन हो गए, बानेर हो गए आपके पिंपरी चिंचवड़ वगैरह के अंदर, इससे ऊपर ही और थोड़ा ऊपर की तरफ सिचुएटेड है आपका इंस्टीट्यूट, कुछ निगड़ी एंड आसपास के कुछ और रीजन है, आकुर्दी, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। तो ये थोड़े से लाइक कम क्राउडेड, लेकिन मतलब कम क्राउडेड इनके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। अगर आप एक नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हो, आपको ये रीजन भी बहुत क्राउडेड देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ भी आपको जिस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए इधर भी देखने को मिल जाएगी। लाइक अपोलो के कुछ क्लिनिक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें प्रॉपर, यार ये भी रीजन वेल डेवलप्ड रीजन में से एक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई रूरल एरिया देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। एक टीयर 2 सिटी से डेवलप्ड, या फिर बोल सकते हैं लाइक एक बढ़िया रीजन ये भी देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट आपके एक बढ़िया रीजन में सिचुएटेड है, क्राउडेड, मेन पुणे से कम क्राउडेड है, लेकिन क्राउड फिर भी आपको देखने को मिलेगा अगर कहीं एक नॉर्मल सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो। फिर अगर हम बात करते हैं भैया कि एरिया क्या है, तो 10 से 13 एकड़ का आपका इंस्टीट्यूट का एरिया बताया जाता है, 10 to 13 एकर्स। एंड
बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, डिसेंट फाइन इनफ सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बड़े-बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, 1-2 छोटे-छोटे ग्राउंड्स आपको देखने को मिल जाएँगे। कैंपस के बगल में थोड़ा अगर जाओगे तो आपको एक वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह के लिए कुछ गार्डन देखने को मिल जाएगा, इसी प्रकार का एक नॉर्मल सा इंस्टीट्यूट मिलेगा। बाकी स्टूडेंट बताया इवेंट्स एंड फेस्ट, लाइक एक बड़ा फेस्ट होता है साल में जनवरी के समय, हर आए दिन लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। ठीक है? तो एक डिसेंट सा, मैंने इसीलिए बोला था, एक डिसेंट सा कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिलेगा। हॉस्टल के टर्म्स में आपको टियर लाइक एक रूम में 3 लोग देखने को मिल जा रहे होंगे। 3 शेयरिंग रूम्स एंड एसी के साथ आपको रूम्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव देखने को मिल रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं भैया मेस का खाना, स्टूडेंट ने बोला ये थोड़ा-सा हमें कॉम्प्रोमाइज़िंग देखने को मिलता है, मेस का खाना थोड़ा और बेहतर हो सकता था। जो कि हर एक मेस से मैक्सिमम केसेस में हमें कंप्लेंट सुनने को मिलता ही है। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं भैया अपने हॉस्टल के इन टाइमिंग के बारे में। गर्ल्स के लिए रात के 9 बजे से पहले-पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है एंड बॉयज़ के लिए रात के 10 बजे का टाइमिंग होता है, 10 बजे से पहले-पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। कैंटीन्स, कैफेटेरियाज़ रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बंद होने, सारी चीज़ें मैक्सिमम बंद होनी चालू हो जाती है। एक कॉमन जिम देखने को मिलेगा, जो कि जिम कुछ इस प्रकार है यार कि कॉमन जिम है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन टाइमिंग्स अलग-अलग दोनों के रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉलेज लाइफ डिसेंट सा, प्लेसमेंट डिसेंट सा, इसी प्रकार का शुरू में मैंने बोला था, एक वेल बैलेंस्ड इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है एंड अगर हम बात कर ले कुछ कनेक्टिविटी के बारे में, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें इंस्टीट्यूट से सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोमीटर दूर आकुर्दी रेलवे स्टेशन मिलेगा। 23 किलोमीटर पे पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमने बोला यार कि पुणे नीचे है एंड पिंपरी चिंचवड़ ऊपर है, इस पिंपरी चिंचवड़ के भी लाइक अपर रीजन में सिचुएटेड है, यहाँ से आपको आना पड़ेगा पुणे जंक्शन के पास। तो 23 किलोमीटर पे पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड 24.5 किलोमीटर पे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है एंड अब जो भी स्टूडेंट्स पीसीसीओई पुणे से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे ही वीडियो उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कोई दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।